कैसे हैं आप? हमने पिछले वीडियो में आपको एल्केन की नेमिंग सिखाई थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से एल्केन की नेमिंग सीख ली होगी। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप लगाइए। एक बार एल्केन का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको लगा के देखिए। बताइए जरा सा इसको जल्दी से लगा के। इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, फट से इसकी नेमिंग करके देखिए। चलिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन चेन। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, कैसे काउंट करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड काउंट करेंगे। जहां सबसे ज्यादा कार्बन हमको दिखाई देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन चेन। जरा देखिए, अगर हम सीधी चेन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है। जरा यहां से यहां तक लेके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से भी 7 मिल रहा है, इस तरह से भी 7 कार्बन मिल रहा है। जो लॉन्गेस्ट चेन होगी दैट इज कॉल्ड मेन चेन। अब हमारा प्रश्न यह है कि आप सीधे वाले को मेन चेन मानेंगे कि इसको मेन चेन मानेंगे। तो मैंने बताया था, जब सभी तरफ से कार्बन सेम नंबर्स में आए तो ऐसी चेन को आप मेन चेन या पेरेंट चेन के रूप में चूज करिएगा जिधर से नंबर ऑफ साइड चेन, जिधर से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच ज्यादा मिले। अगर आप सीधी लेते हैं चेन तो ब्रांच कितनी मिलती है, 1 2 3 4। अगर आप ऐसे ले लेते हैं, इस तरह से, देखो ध्यान से, ऐसे, तो इसको हम मेन चेन मान लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन तो 7 मिल ही रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब ब्रांचेस कितनी मिल रही है, एक ये ब्रांच मिला आपके पास, एक ये ब्रांच मिला, एक ये ब्रांच मिला, एक ये वाली ब्रांच है, एक ये, 5 ब्रांच मिल रही। सीधे लेने से 4 ब्रांच मिल रही थी, और इस तरह से अगर मैं ले रहा हूं तो नंबर ऑफ ब्रांच कितनी मिल रही, 5। तो ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। मेन चेन और साइड चेन के कार्बन को अलग अलग गिनकर फिर उसकी नेमिंग कर लेंगे। टेबल मैंने बनवाया था, लास्ट वीडियो में आप चेक करिएगा, उसमें टेबल बनवाया था। मेन चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन को देखिएगा, मेन चेन में टेबल देखिएगा, टेबल से 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। तो पहले हम मेन चेन का नाम लिख लेते हैं, हेप्टेन। अब हम साइड चेन का नाम लिखते हैं। बोलिए भाई, साइड चेन में कितने कार्बन है, यहां आपके पास 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है। जो कार्बन मेन चेन में नहीं आता है उसको हम लोग साइड चेन का कार्बन बोलते हैं। अब नेमिंग करिए, 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। इथाइल कितने बार आ गया, 3 बार, 1 2 3, तो ट्राई इथाइल। अब 1 कार्बन को मिथाइल बोलते हैं साइड चेन में, ये भी मिथाइल। मिथाइल कितनी बार आ गया, 2 बार। इथाइल मिथाइल में पहले कौन लिखाएगा, इथाइल लिखाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो बोलिए भाई, ट्राई इथाइल, ट्राई इथाइल। और मिथाइल कितने हो गए, एक ये मिथाइल और एक ये मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब काउंटिंग, मेन चेन में काउंटिंग अब इस एंड से करें कि इस एंड से, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट, जिधर से साइड चेन जल्दी आ जाए। काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3, थर्ड नंबर पे आ रहा है, इधर देखिए जल्दी आ रहा है, काउंटिंग आप इधर से कर दीजिए, या आप दोनों तरफ से काउंट करके लोवेस्ट सम रूल लगा दीजिए। इधर से काउंटिंग कर लीजिए, इधर से काउंटिंग कर लीजिए। जिधर सम ब्रांचेस का जो सम जिधर कम आएगा आप उधर से काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। इथाइल किस नंबर पे है, बोलो बेटा, इथाइल एक 5 नंबर पे है, और ये वाला भी इथाइल किस नंबर पे है, 5 नंबर पर है, और ये वाला 3। तो ट्राई इथाइल की पोजीशन बोलिए, 3 5 5, ट्राई इथाइल। मिथाइल एक सेकंड पोजीशन पर है मेन चेन के, और एक थर्ड नंबर पर है। डाई मिथाइल के पहले उसकी पोजीशन लिख देते हैं। क्या नाम हुआ, 3 5 5, ट्राई इथाइल, 2 3, डाई मिथाइल हेप्टेन। देख लीजिए आप लोगों का, चेक कर लीजिए, आप लोग का आंसर यही है। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें। आज हम लोग एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग सीखेंगे।
आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार अगर दोबारा अगर आप कहीं कंफ्यूजन है तो वीडियो को आप बीच बीच में पॉज करके आप देख लिया करें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एल्कीन की। थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि वीडियो लंबा ना बने, इसलिए कभी कभी जल्दी बोल दिया जाता है। आप वीडियो को रोक रोक और पॉज कर करके आप बीच बीच में आराम से देख लिया करें। तो एल्कीन के बारे में आप लोगों को क्या पता है? एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता था। एल्केन्स जो होते थे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते थे। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। एल्केन को आप पैराफिन्स कहते थे, एल्कीन को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। जनरल फार्मूला जो इसका होगा CnH2n। एल्केन क्या था? CnH2n+2 और एल्कीन क्या है? CnH2n। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। मैंने पूछा 4 कार्बन का एल्कीन का नाम बताइए, C4H8। अब एल्कीन की नेमिंग कैसे करेंगे? क्या रूल है? नेमिंग का रूल क्या है? सफिक्स में लास्ट में एल्केन का एन हटा देंगे और इन लगा देंगे। एन की जगह इन हो जाए, जैसे ब्यूटेन। 4 कार्बन को एल्केन के टर्म्स में क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो ब्यूटेन का ब्यूटीन। 5 कार्बन पेंटेन, पेंटेन का क्या हो जाएगा? पेंटीन। हेक्सेन, हेक्सेन का क्या हो जाएगा? हेक्सीन। मतलब डबल बॉन्ड अगर आता है तो एन इन से रिप्लेस हो जाता है। मतलब जो हमारा एल्केन है, एल्केन का एन हट जाएगा, माइनस हो जाएगा और इन ऐड हो जाएगा, तो एल्केन से एल्कीन हो जाएगा। तो अब हम लोग एल्कीन की नेमिंग सीखेंगे। देखिए भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, पहले बिल्कुल साधारण सा एक एग्जांपल लेते हैं। बोलिए इस कंपाउंड की अगर हमको नेमिंग करना है, बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने आपके सामने। बताइए कंपाउंड एल्केन है कि एल्कीन है? यहां पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? एल्कीन हो गया। अब नेमिंग का क्या रूल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में? पहले आप कॉर्नर देख लीजिए, कितने कॉर्नर है? 1 2 3। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाइए, लॉन्गेस्ट चेन देखिए, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? मेन चेन, पेरेंट चेन। लेकिन डबल बॉन्ड को लेते हुए सबसे बड़ी चेन लेते हैं। डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए। डबल बॉन्ड को लेकर एक कॉर्नर से, एक इंड से आप दूसरे इंड काउंट करिए, दूसरे इंड तक जाइए, मतलब जाइए। जो कार्बन की संख्या जिस चेन में ज्यादा मिलेगी उसी को हम लोग मेन चेन कहते हैं। तो बताइए भाई डबल बॉन्ड को लेते हुए काउंट करिए भाई मेन चेन। ये हमारी मेन चेन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? साइड चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। टेबल के अनुसार 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड के लिए क्या रूल है? ब्यूटेन का क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। एएनई से रिप्लेस हो जाएगा। पोजीशन लिखने के लिए थोड़ी जगह आप छोड़ दिया करें। अब साइड चेन में 1 कार्बन को मिथाइल, मेन चेन में मेथेन, साइड चेन में मिथाइल। पहले आप मेन चेन का नाम लिखिए, उसके आगे साइड चेन का नाम लिखिए और लास्ट में नंबरिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पहले आता है, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आता है। इस सब्स्टिट्यूएंट को मत देखिएगा, डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग करिएगा। 1 2 3 4। बोलिए भाई डबल बॉन्ड किस नंबर पे आया? फर्स्ट नंबर पर। तो इन के पहले इसकी पोजीशन। और मिथाइल किस नंबर पे लगा है? थर्ड पर। क्या नाम हुआ? 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईथ। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन, बड़ी वाली चेन ये होगी, ये मेन चेन होगी। ये क्या हो गया? साइड चेन। मेन चेन में 5 कार्बन, क्या नाम होगा? पेंटेन। और डबल बॉन्ड है तो पेंटेन का एन हटके इन आ जाएगा, तो पेंटेन का क्या हो जाएगा? पेंटीन।
वन कार्बन को साइड चेन में क्या बोलते हैं, मिथाइल, ये भी मिथाइल, डाई मिथाइल, और ये दोनों मिथाइल किस नंबर पे है, काउंटिंग किधर से करते हैं, डबल बॉन्ड की तरफ से, 1 2 3 4, ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों किस नंबर पे है, 4 को, 4 4 डाई मिथाइल पेन, और एन की जगह क्या हो गया, इन, और डबल बॉन्ड किस नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, तो पेंट 1 इन, पेंट्स 1 इन। क्लियर, कहीं डाउट? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बताइए मेन चेन कौन सी होगी, कॉर्नर देखिए ये और ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, लेकिन डबल बॉन्ड को लेते हुए, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो आपको ये लीजिए मेन चेन हो गया। ये 5 को क्या बोलेंगे, पेंटेन, डबल बॉन्ड है तो पेंटेन का क्या हो जाएगा, पेंटीन। क्लियर, पेंटेन का क्या हो जाएगा, मेन चेन हो गया ये हमारी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 पेंटेन, और डबल बॉन्ड है तो पेंटेन का एन हटके इन आ जाएगा, पेंटीन। क्लियर, अब ब्रांचेस कौन कौन सी है, ये साइड चेन कौन कौन सी, साइड चेन में यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं, 1 कार्बन को मिथाइल बोलते हैं। क्लियर, इथाइल पहले लिखेगा, इथाइल, ये मिथाइल मिथाइल 2 बार हो गए तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब बोलिए काउंटिंग किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से, तो 1 2 इथाइल सेकंड नंबर पर है, 2 इथाइल हो गया, 1 2 3 4 दोनों मिथाइल किस पोजीशन पर है, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। बिल्कुल क्लियर। चलिए अब मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ जाए, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ जाए, अधिक बार आ जाए, तो हम क्या करेंगे। क्लियर, कोई डाउट, ये क्लियर है ना बिल्कुल। 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन, डबल बॉन्ड के कार्बन को पहला कार्बन मान के आपने बड़ी चेन चूज की, 5 कार्बन को पेंटेन। क्लियर, एएनई की जगह एएनई, और डबल बॉन्ड पहले नंबर पे तो 1 इन आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर, ब्रांच में देखिए 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं, 1 को मिथाइल, ये भी मिथाइल, मिथाइल 2 बार आ गया इसलिए डाई मिथाइल, और ये 2 कार्बन को क्या बोले, इथाइल, और पोजीशन आपको पता है 1 2 3 4 5, ये 2 इथाइल मिथाइल किस नंबर पे, थर्ड एंड फोर्थ पर। क्लियर है ना बिल्कुल, कोई डाउट। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड कहीं एक से अधिक बार आ जाए, तो आप नोट में पहले एक बात जान जाए कि इफ डबल बॉन्ड्स कम मोर देन 1 टाइम्स, कम मोर देन 1 टाइम्स, if double bond comes more than 1 times, if double bond comes more than 1 times, तो एल्केन का एल्का हो जाता है, ये जो एनी है ये हट जाता है। अगर किसी कंपाउंड में एक से अधिक बार डबल बॉन्ड आ गया तो वहां पर एल्केन का एल्का हो जाएगा। जैसे ब्यूटेन का बोलो बेटा ब्यूटा, पेंटेन का पेंटा, हेक्सेन का हेक्सा हो जाएगा। मतलब एल्केन का एनी आप हटा दीजिए, जब एनी हटा देंगे तो एल्केन से क्या हो जाएगा, एल्का। अब डबल बॉन्ड 2 बार अगर है तो डाई हो जाएगा, इन 2 बार। अगर डबल बॉन्ड कहीं 3 बार आ गया तो ट्राई, 4 बार आ गया टेट्राई। देखिए इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, ये ब्यूटेन हो गया, 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है। अगर मैंने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, ये एल्कीन हो गया, ब्यूटीन 1 पोजीशन, चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए। अगर इसमें हमने 2 बार डबल बॉन्ड लगा दिया, अब देखिए 2 बार, कार्बन कितने 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। और डबल बॉन्ड जो है
एक से अधिक बार आ गया तो ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, ब्यूटा। ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, ब्यूटा। ब्यूटेन का एनी हटेगा, ब्यूटा हो जाएगा। अब इसके लिए इन लगेगा, इस वाले डबल बॉन्ड के लिए इन लगेगा, 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाई इन। अब ये डाइन है कहां पर, 1 2 3 4, एक फर्स्ट पोजीशन पर और एक थर्ड पोजीशन पर। ब्यूटा 1 3 डाई ई, ब्यूटा 1 3 डाई ई। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इसका आप नाम देखिए। मेन चेन कौन सी होगी इसमें, पेरेंट चेन। 1 2 3 4 5 6 7, यहां से यहां तक 7 कार्बन मिल रहा है। और अगर हम सीधे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हुई। अब ये डबल बॉन्ड छूट रहा है, उसके लिए आप परेशान मत हो। मेन चेन हमने छाट लिया, कितने कार्बन है, 9। अब 9 कार्बन को बोलते हैं टेबल में, मैंने बनाया था आपको टेबल मेन चेन और साइड चेन की टेबल, आपको मैंने पहले लेक्चर में बनाया था मेन चेन और इधर लिखा था क्या, साइड चेन। अगर मेन चेन में 1 कार्बन होता तो उसको एल्केन के टर्म्स में मैंने याद कराया था, मेथेन। 2 कार्बन को आप एथेन बोलते थे, प्रोपेन बोलते थे। और साइड चेन में बताया था एन की जगह वाई हो जाता है। अगर एक कार्बन साइड चेन में होगा तो मेथेन का क्या होगा, मिथाइल। एथेन का क्या हो जाएगा, इथाइल। तो मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 कार्बन को बोलिए। मेन चेन की टेबल आप देखिएगा, 9 कार्बन को हम लोग क्या नाम देते हैं, नोनेन। अगर एक बार डबल बॉन्ड होता तो एनी की जगह नोनेन। अगर एक बार डबल बॉन्ड होता तो नोनेन की जगह क्या हो जाता, एनी हटके नोनीन हो जाता। लेकिन अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आए, मोर देन 1 टाइम्स आता है, तो मैंने बताया था कि लास्ट का एल्केन का एनी हट जाएगा, नोनेन का नोना, नोनेन का नो ना हो जाएगा। क्लियर। अब इसके लिए डबल बॉन्ड के लिए इन लगेगा और इस डबल बॉन्ड के लिए इन लगेगा। इन 2 बार हो गया बेटा, तो डाई ई, नोना डाई ई, नोना डाई ई। अब सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसका नाम लिखना है, ये साइड चेन हो गया एक प्रकार से। सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे। अब बताइए इसमें कितने कार्बन, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 2 कार्बन को, वैसे तो 2 कार्बन को एथेन कहते हैं, चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो एथेन का क्या हो जाएगा, इथीन। एथेन का क्या हो जाएगा, इथीन। अब चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो वायल लग जाएगा, इथेनिल। क्या नाम होगा इसका, इथेनिल। तो डबल 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथेन कहते हैं। चूंकि डबल बॉन्ड है तो एथेन का क्या हो जाएगा, इथीन। और चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो वायल लगेगा, तो ये ई हटा के आप वायल लगा दीजिए, इथेनिल। क्या नाम होगा इसका, इथेनिल। अब लास्ट में काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से भी करेंगे तो हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5। क्लियर। तो इथेनिल किस नंबर पे लगा है, 5 नंबर पे। क्या नाम हुआ, 5 इथेनिल नोना। और डाई इन किस नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। और 8 फर्स्ट और 8, 5 इथेनिल नोना 1 8 डाई ई। क्लियर हो गया बिल्कुल, कोई डाउट। जैसे मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में सपोज दैट ये हमारी मेन चेन होती, यहां पर इस तरह से सपोज दैट 3 कार्बन होते, समझ में आया। अगर यहां पर डबल बॉन्ड होता, इतने, अगर ये ब्रांच में आता, साइड चेन में आता, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आता, तो इसका यूपीएससी सिस्टम में नेमिंग करते, कैसे करते, तो 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में तो वाई लग जाएगा, प्रोपीन। और ई को हटाकर वाई।
प्रोपेनिल। क्लियर? प्रोपेनिल। अब फिर आप नंबरिंग कर देंगे कि अगर ये 1 2 अगर इसमें नंबरिंग की जरूरत है तो दूसरे नंबर पे प्रोप 2 एनिल बोल सकते हैं, प्रोप 2 एनिल बोला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखिए जल्दी से इसको करके दिखाइए, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट बोलिए लॉन्गेस्ट चेन डबल बॉन्ड को लेते हुए सबसे बड़ी चेन किस कॉर्नर से किस कॉर्नर तक आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को ऑक्टेन, डबल बॉन्ड 2 बार आ गया तो ऑक्टा डाई हो जाएगा। क्लियर? ब्रांच कौन कौन सी, साइड चेन कौन सा है? साइड चेन में यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2, यहाँ 1। 2 कार्बन को मतलब क्या हुआ? इथाइल। ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। और 1 कार्बन को क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो क्या हो जाएगा? पहले डाई इथाइल, फिर क्या हो जाएगा? मिथाइल। अब काउंटिंग किधर से करेंगे? अब डबल बॉन्ड इधर से जल्दी आए 1 2 3, इधर से 1 2 3, लेकिन इधर से सब्सिक्वेंट जल्दी मिल रहा है। अब काउंटिंग इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलिए भाई इथाइल 4 और 5 नंबर पर है, 4 5 डाई इथाइल हो जाएगा। बोलिए मिथाइल किस नंबर पे है? सेकेंड नंबर पे है, 2 मिथाइल हो जाएगा। और डाई ई मतलब दोनों डबल बॉन्ड किस नंबर पे है? 3 और 5, 3, 5। 4 5 डाई इथाइल, 2 मिथाइल, ऑक्टा, 3 5 डाई ई। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करके दिखाइए। जल्दी से करिए। नहीं हो पा रहा है क्या? बोलिए भाई डबल बॉन्ड यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो बोलिए मेन चेन कौन सी होगी इसमें? लॉन्गेस्ट चेन सीधी वाली है, 1 2 3 4 5। अगर आप ऐसे लेते हैं तो 1 2 3 4 मिलता है, तो निश्चित तौर पर ये हमारी पेरेंट चेन होगी या मेन चेन होगी। क्लियर? तो मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। 5 को क्या बोलते हैं? टेबल से देखिए, मेन चेन में 1 कार्बन को मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। एक बार डबल बॉन्ड होता तो पेंटेन का क्या हो जाता? पेंटीन। डबल बॉन्ड 2 बार आ गया तो पेंटेन का पहले क्या होगा? पेंटा। पेंटेन का क्या होगा? पेंटा। एनी लास्ट का हट जाएगा तो पेंटा। और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स में क्या लगता है? ई। इसके लिए इन लगेगा, इसके लिए इन लगेगा। 2 बार हो गया पेंटा डाई। पोजीशन लिखने के लिए आप थोड़ा सा गैप देंगे, पेंटा डाई। अब इसका नाम क्या होगा? ये कार्बन तो बेटा मेन चेन में काउंट हो गया, केवल यही कार्बन है, एक ही कार्बन है। ये बहुत लोग कंफ्यूज है कार्बन कार्बन। देखिए ये वाला कार्बन तो मेन चेन में कंसीडर हो गया है। अब केवल यहां एक कार्बन है, बताइए ऐसे समझिए, यहां जो कार्बन होगा ये 2 बॉन्ड है, यहां इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहां पर CH2 होगा। केवल इतने का नाम लिखना है हमको। आप ऐसे मत देखिएगा 2 कार्बन का साइड चेन नाम लगा दें, 2 कार्बन को काउंट करके उस साइड चेन में उसकी नेमिंग करिएगा, नहीं, केवल एक ही कार्बन, इतना हिस्सा है यहाँ पर कार्बन मतलब CH2। इस CH2 का नाम आपको लिखना है और CH2 के साथ डबल बॉन्ड है। कोई बताएगा? चलिए थोड़ी सी आपको एक चीज बताते हैं। देखिए एल्किल का मतलब आपने पता है, एल्किल, एल्किल मिथाइल, इथाइल, CH3 CH2 को ध्यान समझिए बेटा, CH3 CH2 इथाइल, प्रोपाइल, प्रोपेन का एक H कम करोगे तो बॉन्ड खाली हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। मिथाइल CH3 होता है, इथाइल C2H5 मतलब CH3 CH2, प्रोपेन का एक H कम किया, प्रोपाइल हो गया। एल्किल से अगर एक हाइड्रोजन को कम किया जाता है, एल्किल से, मिथाइल से एक H कम कर दो तो बोलिए ये एल्काइलिडीन बनता है। क्या बनता है? एल्काइलिडीन। एल्किल से एक H कम करते हैं तो एल्काइलिडीन प्राप्त होता है। देखिए मिथाइल है, इससे एक H कम कर दीजिए, मिथाइल से एक H कम करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? CH2, एक H कम किया तो CH1 बचा और ये 2 बॉन्ड खाली हो गए।
इसका नाम पता है? मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन इसका नाम बताइए। इथाइल से एक H कम किया तो बोलिए क्या हो जाएगा? CH3CH2 डबल बॉन्ड, एक H कम किया आपने तो यहां पर CH3CH डबल बॉन्ड। इसको इतने, अगर ये इतना ब्रांच में है तो इसकी नेमिंग क्या करेंगे? इथाइलिडीन। क्या नेमिंग करेंगे? बोलिए इथाइलिडीन। अरे इथाइल का एक H कम किए, इथाइलिडीन हो गया। प्रोपाइल का एक H कम किए, प्रोपाइलिडीन हो गया। इथाइलिडीन। अगर आप इस प्रोपाइल का एक H कम किए, इसमें से एक H कम किए तो प्रोपाइलिडीन हो जाएगा। प्रोपाइलिडीन का मतलब देखिए भाई, ये हमारा प्रोपाइल रहा, दिस इज प्रोपाइल। ये क्या है बेटा? इथाइल। और ये क्या है? मिथाइल। इससे एक H कम किए, मिथाइलिडीन। इथाइल से एक H कम किए, इथाइलिडीन। और प्रोपाइल से एक H कम किए तो क्या हो जाएगा? CH3CH2CH डबल बॉन्ड। इतना हिस्सा अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है तो इसका नाम प्रोपाइलिडीन रखेंगे। प्रोपाइलिडीन। बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां पे देखो एक कार्बन CH बोलो और बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहां 2 हाइड्रोजन, इतना हिस्सा मिथाइलिडीन कहलाता है। और एक बात और आपको बता दें, मिथाइलिडीन को इतने हिस्से को CH2 डबल बॉन्ड, मिथाइलिडीन को मिथाइलिन भी कहा जाता है। मिथाइलिडीन को क्या बोल सकते हैं? मिथाइलिन भी बोला जा सकता है। तो नाम बताइए भाई, या तो इसको मिथाइलिडीन, इतने का नाम मिथाइलिडीन। और किस नंबर पर मिथाइलिडीन है? 1 2 3 4 5, थर्ड नंबर पे। और डाइन कहां पे है? 1 और 4। और मिथाइलिडीन न लिखकर इसकी जगह और मिथाइलिन भी आप लिख सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, केवल इसी को, CH2 डबल बॉन्ड को मिथाइलिडीन, या इसका नाम आप याद कर लें, इसको हम मिथाइलिन भी कहते हैं। मिथाइलिन कोई कहे तो समझ जाना CH2 डबल बॉन्ड, इतना हिस्सा मिथाइलिन कहलाता है। क्लियर? चलिए अब हम कुछ साइक्लोएल्कीन की नेमिंग सीख लें। देखो भाई, इसका नाम बताइए। साइक्लोप्रोपेन। अगर हम यहां पर डबल बॉन्ड बेटा लगा दिए तो नाम बताइए। साइक्लोप्रोपेन का क्या हो जाएगा? प्रोपीन। एन की जगह इन आ जाएगा। अच्छा, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। और डबल बॉन्ड लगा दिए तो साइक्लोब्यूटीन। अगर कहीं डबल बॉन्ड 2 बार आ गया, बोलिए जल्दी से, कार्बन कितने? 4 रिंग में, साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स में साइक्लो यूज होगा। अब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आ गया तो ब्यूटेन का क्या हो जाएगा? ब्यूटा। इफ डबल बॉन्ड कम्स मोर देन 1 टाइम्स देन एल्केन कन्वर्टेड इनटू एल्का। अब जितने बार डबल बॉन्ड होंगे उतने ही लगा देंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स साइक्लो, 4 कार्बन को ब्यूटेन, ब्यूटेन का ब्यूटा, इसके लिए सफिक्स मीन लगेगा, इसके लिए सफिक्स मीन लगेगा, डाइन। अब डाइन की पोजीशन देखिए, काउंटिंग कहीं कहां से किया जाए बताइए? 1। अब इसको 2 मत कर देना, ये तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड को लेके काउंट करना है तो 1 के बाद ये 2 होगा। इसको आप 2 करें तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड है यहां पर 2 3 4। तो डबल बॉन्ड किस नंबर है? फर्स्ट पर है और थर्ड पर है। तो डाइन के पहले उसकी पोजीशन 1 3, साइक्लोब्यूटा 1 3 डाई ई। क्लियर? अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम इसी तरह से फिर हम 2 रिंग बना रहे हैं, दोनों में हम डबल बॉन्ड लगा दिए। देखिए अब इसमें मेन चेन कौन सी हो जाएगी? ये मेन चेन हो जाएगी, ये पैरेंट चेन हो जाएगी और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन को पेंटेन और डबल बॉन्ड है तो पेंटेन का क्या रहेगा? पेंटीन। पोजीशन लिखने के लिए गैप छोड़ दीजिए आप। अच्छा, ये साइड चेन हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए, साइक्लोप्रोपेन डबल बॉन्ड है तो साइक्लोप्रोपेन का क्या हो जाएगा? प्रोपीन। प्रोपेन का प्रोपीन। अब चूंकि साइड चेन है तो ई को हटाकर वायल लग जाएगा, प्रोपेनिल हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपीन और साइड चेन है
तो प्रोपीन का ई हटाकर वायल हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेनिल। अभी बताए थे भी आपको, प्रोपेनिल। क्लियर। अब काउंटिंग कैसे करेंगे भाई, ये हमारी मेन चेन है, पैरेंट चेन इसको माना था हमने, तो काउंटिंग कहां से करेंगे, डबल बॉन्ड से 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पर है, पेंट 1 इन। अब बताइए ये पूरा साइड चेन 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। 4 साइक्लोप्रोपिल हो जाएगा, 4 साइक्लोप्रोपेनिल। अब इसमें बोलिए काउंटिंग कैसे करें, डबल बॉन्ड किस नंबर पे है, तो यहां पर जहां से साइड चेन स्टार्ट होता है ये कार्बन फर्स्ट होता है हमेशा, सेकंड ये थर्ड, तो डबल बॉन्ड सेकंड नंबर, प्रोप 2 इन, और इन का ई हटा के क्या लगा दिया, वायल। क्यों, क्योंकि ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या नाम हुआ इसका, 4 साइक्लोप्रोप 2 एनिल साइक्लोपेंट 1 ई। चलिए एक सिंपल सा नाम करिए आप जल्दी से। थ्री कार्बन इधर भी है बेटा और 3 कार्बन इधर, देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पेरेंट चेन मानेंगे, इसको मेन चेन मानेंगे, इसको साइड चेन। प्रोपेन और सफिक्स डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होगा, प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपीन 1 आप पोजीशन हो जाएगी। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, और साइड चेन है तो प्रोपेन का क्या होगा, प्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल। और काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3, 2 साइक्लोप्रोपिल प्रो 1 ई। तो इस तरह से हम लोगों ने एल्कीन और साइक्लो एल्कीन की नेमिंग सीखी। अब हम लोग बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन, एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, मतलब एल्काइन भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n-2। एल्काइन की नेमिंग कैसे करेंगे और क्या रूल है इसमें, सफिक्स में एल्केन का जो एन है आइन से रिप्लेस हो जाता है, ब्यूटेन का ब्यूटाइन, पेंटेन का पेंटाइन, एन आइन से रिप्लेस हो जाता है। जो हमारा एल्केन है, एल्केन का एन हट जाएगा और आइन ऐड हो जाएगा, तो एल्केन से हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइन। क्लियर होगी बात। जैसे इस कंपाउंड की नेमिंग करना है, बताइए। एल्काइन है ना, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एल्काइन हो गया। चलिए तो इसकी नेमिंग की जाए, एल्काइन है ये। पैरेंट चेन चूज करिए, 1 2 3 4 5। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन को टेबल में देखिए, मेन चेन में 5 कार्बन को मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 कार्बन को पेंटेन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटेन का क्या हो जाएगा, पेंटाइन। पेंटेन का क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ए की जगह क्या हो जाएगा, वाई। क्लियर। अच्छा, अब ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल, और ये मिथाइल किस नंबर पे लगा हुआ है, 4th नंबर पे। काउंटिंग हमेशा ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करेंगे, 1 2 3 4, 4 मिथाइल पेंट 1 आइन। 1 आप लिखिए या मत लिखिए, पेंट 1। क्लियर। किसी कोई डाउट, चलिए इसका नाम बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ बताइए भाई, कितने कार्बन यहाँ पे, 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अगर एल्काइन है तो ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, एनी की जगह वाई, और ट्रिपल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड से, तो ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। अच्छा, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन। हेक्सेन का क्या हो जाएगा, हेक्सीन, एन की जगह
और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो बोलो बेटा साइक्लोहेक्साइन, साइक्लोहेक्साइन। क्लियर होगा? ANE से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। चलिए, कहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए तो क्या होगा? देखो भाई, डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स में इन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? आइन लगता है। 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। और डबल और ट्रिपल, पहले डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज करेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे। तो पहले ब्यूटेन, ANE को हटाकर क्या लगाया? ब्यूटीन हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? आइन। तो उसी के आगे आइन लिख देंगे। समझ आएगा बिल्कुल? ब्यूटेन, डबल बॉन्ड के लिए ANE को रिप्लेस किया ENE से, ब्यूटीन हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स में क्या लगता है? आइन। तो उसके आगे आइन लगा दिया। अच्छा, आइन जब जोड़ेंगे तो ईन का ई हटा देते हैं। कुछ भी जोड़ते हैं तो लास्ट में ईन का ई क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्लियर? अब नंबरिंग किधर से होगी? डबल बॉन्ड की तरफ से होगी, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। नंबरिंग उस एंड से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे है। जब दोनों तरफ, एक तरफ डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड भी 1 नंबर पे है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4, तो ब्यूट 1 इन 3 आइन। एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए, इसका नाम लिखिए, बोलिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हेक्सेन। डबल बॉन्ड है, पहले डबल और ट्रिपल में किसका सफिक्स यूज करते हैं? बताए थे भी, डबल बॉन्ड के लिए। तो हेक्सेन का एन हटके क्या आ जाएगा? ई, हेक्सीन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? आइन। तो इसी के ठीक आगे आइन लगा देंगे। जब आइन जोड़ेंगे तो ईन का ई हटा देंगे। किसी चीज को जोड़ने के लिए फिर लास्ट का इन का ई क्या करते हैं? हटा देते हैं। अब काउंटिंग किधर से करते हैं? जिधर से बॉन्ड पहले आता है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। बोलिए, यहां से ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पर मिल रहा है, यहां से डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे, तो बॉन्ड किधर से पहले मिल रहा है? इधर। 1 2 3 4 5 6। बोलिए भाई, ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पर है। डबल बॉन्ड किस नंबर पे है? फोर्थ नंबर पे है। तो इन के पहले 4 लग जाएगा। क्या नाम हुआ? हेक्स 4 इन 1 आइन। क्लियर? तो हमको लगता है अब आप लोग एल्कीन पूरी तरह से सीख गए हैं। अभी हम कुछ नेमिंग आपको दे देते हैं, ठीक? उसको आप लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ बेटा, तो इसमें से कुछ प्रॉब्लम मैं कर दे रहा हूं, बाकी आप सभी लोग खुद करने की कोशिश करिएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए तो आप कर ही लेंगे, ठीक है? इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गया। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स इन लगाइएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाइएगा। क्लियर? दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए, इतना हिस्सा साइक्लोहेक्सेन और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सेन का क्या हो जाएगा? हेक्सीन। ANE रिप्लेस हो जाएगा ENE से। अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में कितने कितने कार्बन है? इधर 3, यहां 2 और यहां 1। 3 को प्रोपाइल, 2 को इथाइल और 1 को मिथाइल। इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो बोलिए, सबसे पहले क्या लिखाएगा? इथाइल, फिर क्या लिखाएगा? मिथाइल, और फिर क्या लिखाएगा? प्रोपाइल। तो पहले आपने लिखा इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। काउंटिंग कहां से? डबल बॉन्ड से 1। अब ऐसे 1 के बाद देखिए 1, अब यहां 1 मानेंगे तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर मिलेगा। अगर इसको 1 मान लेते हैं तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड भी आ जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी आ जा रहा है। तो 1 2 3 4 5। बोलिए, इथाइल किस नंबर पे है? 5th नंबर पर है। मिथाइल 3rd नंबर पर। प्रोपाइल
फर्स्ट नंबर पर और डबल बॉन्ड भी फर्स्ट नंबर पर। तो नेमिंग क्या हुई इसकी? 5 इथाइल 3 मिथाइल 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्स 1 ईन। तो इसको ध्यान से देखें, ये जो रिंग है इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये मेन चेन जैसा कंसीडर होगा, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। साइक्लोप्रोपेन, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन से प्रोपेन, और डबल बॉन्ड है तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्लियर? अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो साइक्लोप्रोपेन और सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। साइड चेन है तो प्रोपेन का प्रोपाइल, ये भी साइक्लोप्रोपाइल, ये भी साइक्लोप्रोपाइल। लेकिन इसमें भी ब्रांच आ गया, तो इसमें भी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, और ये 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। तो 1 और 2 में पहले हम लोग 1 लिख लेते हैं, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, और इसका क्या हो जाएगा? ये साइक्लोप्रोपेन, और चूंकि साइड चेन के फॉर्म में है ये साइक्लोप्रोपाइल, और इसमें भी ब्रांच आ गया, मिथाइल हो गया। किस नंबर पर लगा? 1 पर। 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, ये हो गया। क्लियर? ये 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, और यहां पे 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। अच्छा, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट, और 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे लगा है भाई? काउंटिंग किधर से करेंगे? यहां से सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल सेकंड नंबर पे, यहां पहले नंबर पे ही मिथाइल मिल जा रहा है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो ये वाला 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल जो है ये फर्स्ट नंबर पर है, और 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल ये किस नंबर पर है? 2 नंबर पर है। तो क्या नाम हुआ इसका? बोलिए भाई, ध्यान से देखिए, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपीन। क्लियर? तो अब इसकी नेमिंग देखते हैं। मेन चेन कौन सी? बड़ी वाली चेन, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक काउंट करें, तो मेन चेन कहां से कहां तक होगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे बड़ी चेन ये मेन चेन हो गई। बाकी ये सभी सब्स्टिट्यूएंट हो गए। मेन चेन में कितने कार्बन है? 9 कार्बन को क्या बोलते हैं? नोनेन। और इस मेन चेन में 2 बार डबल बॉन्ड आ गया, तो नोनेन का क्या हो जाएगा? नोना, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे सफिक्स में? इन, तो इन इसके लिए लगेगा और इसके लिए लगेगा डाइन, नोना डाई ई, तो ये हो जाएगा नोना डाई ई। तो हमने ये मेन चेन में 9 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोनेन, और डबल बॉन्ड है तो नोनेन 2 बार आ गया तो नोना हो गया और डाई हो गया। क्लियर? अब हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। ये एक्चुअली देखो बेटा, ये CH2 डबल बॉन्ड है। ये वाला कार्बन तो मेन चेन में आपने काउंट कर लिया है। यहां पर जो कार्बन होगा, यहां जो कार्बन होगा, बोले भाई 2 हाइड्रोजन इसके साथ होंगे, वैलेंसी देखिए कार्बन की 4 होती है, यहां भी CH2 होगा, यहां भी CH2 होगा। CH2 डबल बॉन्ड, इतना हिस्सा मैंने आपको अभी बताया था, इतना CH2 डबल बॉन्ड, इसको हम लोग मिथाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। तो बताइए, ये मिथाइलिन हो गया, ये भी मिथाइलिन हो गया, ये भी मिथाइलिन हो गया, ट्राई मिथाइलिन हो गया। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए। यहाँ 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन को एथेन, डबल बॉन्ड है तो इथीन, और चूंकि सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो एथेन, और डबल बॉन्ड है तो इथीन, और चूंकि सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो ई रिप्लेस हो जाएगा YL से, तो ये इथेनिल होगा। इतना हिस्सा क्या होगा? इथेनिल। देखिए यहाँ कार्बन CH2 होगा, यहाँ क्या होगा? CH होगा। 1 2 3 4, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH। इतना अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम इथेनिल होगा, और इतना सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम मिथाइलिन होगा। तो इथेनिल और मिथाइलिन में पहले कौन लिखाएगा भाई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में
ये तो आप नेमिंग कर लेंगे, इसकी बहुत जरूरत नहीं है, आप फट से इसको कर लेंगे, इसको मिटा दे रहा हूं। क्लियर? देखिए ध्यान से, इथेनिल पहले लिखेंगे हम लोग, इथेनिल, समझ आ गया? 2 का एथेन डबल बॉन्ड है तो इथीन, और सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में तो इथीन का ई हटाकर वाई, इथेनिल। मिथाइलिन 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 कितने बार आ गया? 3 बार आ गया। ट्राईमिथाइलिन, ट्राईमिथाइलिन, नोना डाई। अब हम नंबरिंग करते हैं, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पर मिथाइलिन आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिल जा रहा है, तो हम काउंटिंग इस साइड से करेंगे। तो काउंटिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मिथाइलिन किस किस नंबर पे है? 4 5 6, 4 5 6। और इथेनिल किस नंबर पर है? 3rd नंबर पर। क्या नाम होगा बेटा? 3 इथेनिल, 4 5 6 ट्राई मिथाइलिन, नोना डाई। डाई की पोजीशन आप बताइए, नोना डाई ई, मिथाइलिन नोना डाइन। और डाइन कहां पर है भाई? एक फर्स्ट पर है और एक 8 पर है, तो 1st 8। बिल्कुल क्लियर बेटा? तो इस तरह से हम लोगों ने आज एल्कीन और एल्काइन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और इसी जोश के साथ पुनः हम आपको एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन नेक्स्ट वीडियो में इन सब की नेमिंग आपको हम सिखाएंगे। थैंक यू।